कि हम लोग एक दूसरे की भाषा को अपनी भाषा नहीं समझते और तारिक साहब ने वेद का एक एक अल्फाज पढ़ा हुआ है और कुरान के भी एक्सपर्ट हैं कि सतयुग स्टार्ट होना है 2026 से, ये आर्यभट्ट का कहना है। 2015 में अब्दुल्ला तारिक ने 2026 की डेट दे दी थी। शायद दुनिया में पहली बार मैं ही कह रहा हूं, बहुत लोग कहेंगे ये आगे का नाम फैशिज्म नहीं आएगा, यहां फैशिज्म आ रहा है हिंदुत्व के नाम से, इसे होना है। हर कोई आपको बेवकूफ़ बनाता चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली थी कि 4 साल और, ये अब्दुल्ला तारिक साहब की वीडियो थी जो 32 साल से लगातार सतयुग के लिए प्रयास कर रहे हैं और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सतयुग कब आएगा और हिंदुइज्म कब बताता है कि सतयुग आएगा। सतयुग की बात कुरान ने भी की थी, लेकिन बहुत सारे मुसलमान नहीं जानते क्योंकि हम लोग एक दूसरे की भाषा को अपनी भाषा नहीं समझते। और इसके लिए ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, कुछ चीज़ें भाषाओं की इसमें आपको समझ आ जाएंगी। मैं तारिक साहब की एक शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, इसको आप देख लें, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब्दुल्ला तारिक वर्क के फाउंडर हैं। वर्क एक संस्था है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपैशन का काम करती है। तारिक साहब का कहना है कि धर्म में दया और रहमत होना बहुत ज़रूरी है, जो बाहर भी गरीबों के लिए और इंसानियत के लिए बहुत काम कर रही है। तारिक साहब ने वेद का एक एक अल्फाज पढ़ा हुआ है और कुरान के भी एक्सपर्ट हैं। तो चलिए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। और फिर जब ये ऐसा हो जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ये इसको मैं सिर्फ ब्रीफली रखूंगा। जब वो अगर इन सारी चीजों को लोग समझ लें, इसको लोग मान लें, फिर वैसे ही एक ईश्वर और एक खून, इसका एकत्व कायम हो जाए, स्थापित हो जाए, तो कहा जाता है कि फिर सतयुग आएगा। अभी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, समुदायों में बटे हुए, ये कलयुग चल रहा है। यहां पर हमारे यहाँ ये सतयुग की बात कुरान ने भी कही थी, ये सतयुग के बाद इस्लाम ने भी कही थी कि सतयुग आएगा। सतयुग, सत इस्लाम, उसके अंदर अरबी जबान के अंदर सत कहते हैं हक को, और युग दौरे हक, ये दौरे हक की बात तो इस्लाम ने भी की है। यहां पर सतयुग कहलाता है, इस्लाम उसे दौरे हक कहता है। और हमारी हदीसें और कुरान शरीफ कहता है कि दौरे हक आएगा। हमारी हदीसें कहती हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह कहा कि वो दौरे हक आएगा। लोग बिगड़ जाएंगे लेकिन फिर सतयुग आएगा। तो अब सतयुग खाली ऐसी चीज नहीं है कि जिसका नाम सुनने के बाद हम यहाँ पे ये कहें कि ये हिंदुओं की चीज है और हिंदू मानते चले आ रहे हैं कि कलयुग गुजरने के बाद सतयुग आएगा। बात तो ये कि सतयुग आएगा, लेकिन यहां जो कुछ कहा गया उसके विषय में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। इन शॉर्ट, यहां के स्क्रिप्चर्स में, या खासतौर से मैं स्पेशली सिर्फ वेदास की बात कर रहा हूं। वेदास में कहा गया था कि मैनिफेस्टेशन ऑफ अग्नि जो है, अग्नि को प्रकट करना जरूरी है। अग्नि क्या है? अग्नि को प्रकट करना जरूरी है, तब तुम नेतृत्व करोगे सतयुग के अंदर। ये कहा था यहां के लोगों से। अग्नि के नेतृत्व, वो अग्नि क्या थी? वो अग्नि क्या स्थूल अग्नि है? अग्नि द फायर? लेकिन कहा था कि नहीं, श्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि, अग्नि द ट्रांसेंडेंट सेज अग्नि, श्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि। ये वेद के जो अब आगे 3-4 मंत्र आ रहे हैं, वो उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद एक एक अक्षर के साथ में पंडित श्याम शर्मा आचार्य, जो बहुत बड़े, उन्होंने वेदों के अनुवादक हैं और गायत्री परिवार या गायत्री समाज के संस्थापक थे। ये ट्रांसलेशन या अनुवाद उनका है। इसके अंदर एक शब्द भी कहीं और से नहीं लिया गया, ये हिंदी का अनुवाद उनका है, इंग्लिश उसका मैंने किया है। श्रेष्ठ ज्ञानी अविनाशी कवि प्रदीप्ति युग देह वाली अग्नि को अरणि मंथन के द्वारा प्रकट करो। वेद ने कहा था कि अरणि मंथन से अग्नि का प्राकट्य होगा, और अग्नि को प्रकट करना बड़ा जरूरी था। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ा राज है वेदों के अंदर कि अग्नि को प्रकट करो। अग्नि क्या चीज है? वो अग्नि आग नहीं, यहां पे कहा गया था वेद ने कि ये अरणि मंथन। अरणि मंथन क्या चीज है? अरणि कहते हैं मिशाल को, जिसे हिंदी में मिशाल कहते हैं, अरणि उसे कहते हैं। और मंथन है ब्रेन स्टॉर्मिंग, रिसर्च। तो ये था कि ज्ञान के आधार के ऊपर जब शोध होगा या रिसर्च होगी, तो उसके जरिए अग्नि का राज जो है, अग्नि प्रकट होगा। तो अग्नि के बारे में कहा गया था। ये वेद का एक जगह से और मंत्र है, और इसका हिंदी अनुवाद भी पंडित श्याम शर्मा आचार्य का है, मैंने उसका इंग्लिश कर दिया है। एताम विश्वपत्नीमा भरग्नि मंथाम पूर्वथा, के पहले पूर्व काल की तरह, लाइक इन द अर्लियर एज, वी शैल मेक अग्नि अपीयर बाय द शेकअप।
हम मंथन के द्वारा अग्नि को प्रकट करेंगे, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए, रिसर्च के थ्रू अग्नि जो है वो सामने आएगी। मंथन उसे कहा गया था, ये अलंकृत भाषा थी। और अग्नि के लिए वेदों ने कहा था कि अग्नि जो है वो प्रकट कैसे होगी। अग्नि के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप वो है जो जब वो अग्नि साक्षात होके या प्रत्यक्ष होके या एम्बॉडीड इस दुनिया के अंदर नजर भी आएगी। ये ट्रांसलेशन फिर उन्हीं का है, पंडित श्याम शर्मा का, इसके अंदर कोई शब्द अलग से जोड़ा नहीं गया है, जिसमें कहा गया जगह अग्निरस्मत् द्वितीय परिजात वेदा के इन अग्नि के 3 रूप बताए हैं। मंत्र आप यहां पर देख सकते हैं, मैं दूसरे रूप की बात कर रहा हूं। उनका द्वितीय जन्म हम मनुष्यों के बीच हुआ, तब वो जात वेदा कहलाई, ये अग्नि का दूसरा रूप है। उससे पहला रूप जो है उसमें हम पहचान नहीं सकते, हम मनुष्यों के मध्य हुआ, और उसके बाद फिर कोई और तीसरा रूप है। ऐसे ही अग्नि के बारे में एक और ये ऋग्वेद का 3:29-11 मंडल नंबर 3, उसका सूक्त नंबर 29 और उसका मंत्र नंबर 11, वहां पर इस दूसरे रूप के बारे में फिर ये बताया कि उस दूसरे रूप में पहले तो कहा था कि जब वो प्रकट होंगे, हम मनुष्यों के बीच प्रकट होंगे, तब वो जात वेदा कहलाएंगे। यहाँ पे कहा गया कि तब उनका नाम नराशंस होगा, और तब वो जब वो यहाँ प्रकट होंगे तब वो साक्षात होंगे, और तब उनका नाम नराशंस होगा। अब ये हमारे इसकी बात है कि हम इसके ऊपर शोध करें कि सतयुग जब आएगा तो वो अग्नि को का राज जो है वो खुलेगा, तब उस सतयुग के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। उसके अंदर अग्नि का राज शोध के द्वारा खुलेगा, जिसके अंदर जब अग्नि यहां पर प्रकट होंगे तो वो उनका एक नाम नराशंस होगा, उनका एक नाम जातवेद होगा, उन्हीं का अग्नि का। तो इसके ऊपर ये हमारे आपस में बैठकर मिलने की जरूरत है कि हम सनातन धर्मी मुसलमान और दूसरे लोग बैठकर इस पर करें कि ये क्या है, और उनको हम समझ सकें, ताकि यहां पर सतयुग जो है उसको हम ला सकें। और आखिरी बात, फिर सतयुग कब आएगा? बहुत बड़ी बात है ये सतयुग का नाम बड़ा सुनते चले आ रहे हैं। दौरे हक आएगा बता दिया गया। सनातन धर्मी ट्रेडिशंस के अंदर हमारे यहाँ कुछ स्कॉलर, मतलब आर्य समाजी भाई, तो ये कहते हैं कि अभी बहुत साल हैं, करोड़ों साल हैं, 1 अरब साल से ज्यादा साल हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ और ग्रुप हैं, कुछ और सनातन धर्मी यहाँ पर ऐसे जो बहुत से अलग अलग समुदाय हैं, उसके अंदर बाज लोग कुछ और गणना अपनी रखते हैं सतयुग के विषय में। मतलब ये जो फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा कुमारी पीपल जो है वो कहते हैं कि सतयुग 2036 से सतयुग स्टार्ट होगा। ये उनका कहना है, उनकी गणना है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको। और जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिनके हिंदूज के अंदर जो सबसे बड़ा रिफॉर्मर ग्रुप है यहाँ सनातन धर्मियों के अंदर, गायत्री परिवार या गायत्री समाज, उसके फाउंडर पंडित श्याम शर्मा आचार्य ने कहा 2000 के अराउंड आएगा सतयुग। 2000 के अराउंड का मतलब या आसपास का मतलब कुछ कम या ज्यादा। अब कम की बात तो खत्म हो गई, 2000 गुजर गया, लेकिन अगर 2050 गुजर जाता है तो वो 2100 हो गया, वो 22वीं सदी के करीब पहुंच गया। तो इसका मतलब उनकी गणना के अनुसार, उनकी गिनती के मुताबिक, पंडित श्याम शर्मा आचार्य के मुताबिक 2050 से पहले सतयुग आ जाना चाहिए। ब्रह्म कुमारी वाले कह रहे हैं 2036 एक ईयर उन्होंने फिक्स किया है। आर्यभट्ट बहुत यहाँ के पुराने साइंटिस्ट, बहुत भारतवर्ष के बड़े सम्मानीय, यहाँ बड़े प्रतिष्ठित साइंटिस्ट जो यहाँ के गुजरे हैं, उन्होंने फिक्स ईयर दिया है 2026, जिसमें पूरी उनकी गणनाएं हैं, पूरी उनकी कैलकुलेशन देके 2026 कैसे दिया है उन्होंने कि सतयुग स्टार्ट होना है 2026 से। ये आर्यभट्ट का कहना है, जो इंडियन साइंटिस्ट थे एंशिएंट, और इस्लाम भी यही कह रहा है। मुसलमान इसके बारे में कम मालूम होगा, यहां मैं डिटेल आपके लोगों के सामने रखने का वक्त नहीं है, समय नहीं है, कि प्रॉफिट मोहम्मद से 1500 साल बाद सतयुग स्टार्ट होगा। अब इसमें 2 डेट्स आती हैं, उनकी बर्थ से अगर 1500 साल बाद तो 2026, जो मैच कर रहा है आर्यभट्ट की गिनती से। लेकिन यहां कंडीशनल है, ये कहा था कि उसके लिए सतयुग आपको लाना होगा, आपको कुछ करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर कैलकुलेशन जो है वो उनके प्रॉफिट उठ से होगी। जो 40 साल की एज में प्रॉफिट शुरू हुई थी, तो वो 40 साल आगे बढ़ जाएगा तो 2026। और अगर वहां पर नहीं आया तो वो आपकी गलती होगी, वो हमारी गलती होगी कि नहीं आ सका दौरे हक, हम नहीं ला सके, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा और नेक्स्ट डेट आएगी 2066। तो इस्लाम ने ये 2 डेट्स दी थी। ये डेट पहली 2026 विच इज पॉसिबल, ये आर्यभट्ट की दी हुई है, और ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1500 साल बाद की तारीख का साल है, 2026 उनकी पैदाइश थे। तो ये जो तारीख दी थी ये उन्होंने दी थी। तो ये यहाँ पर मैच कर रही है इस्लामी ट्रेडिशन और जो आर्यभट्ट ने बताया था, और जो पंडित श्याम शर्मा ने कहा था कि 2000 के कुछ बाद या पहले की बात तो गुजर गई,
ये सारी चीजें जो है वो मैच करती हुई चली आ रही हैं। अब हमें ये देखना है कि सतयुग लाने के प्रयास में हम लोग कितनी कोशिश कर सकते हैं साथ में। लेकिन ये देखना होगा, अपने मूल ग्रंथों की तरफ वापस लौटना होगा। हमें ये समझना होगा इस बात को कि ये धर्म नहीं है जिनके ऊपर चल रहे हैं मुसलमान, ये धर्म ये दीन नहीं है, ये धर्म नहीं है जिसके ऊपर चल रहे हैं सनातन धर्मी। जब अपने मूल ग्रंथों से कटे हुए हैं तो फिर यहाँ पर बहुत से समुदाय बन गए और वहां पर भी बहुत से समुदाय बन गए जिनमें आपस में मतभेद होते हैं। तो जब तक हम मूल की तरफ वापस नहीं लौटे, मूल ग्रंथों की तरफ वापस नहीं लौटे और मूल शिक्षाएं जब तक हम वहां से नहीं लेंगे तो फिर दौरे हक नहीं आएगा, तो सतयुग नहीं आएगा। ये सतयुग आना मुमकिन है, ये पॉसिबल है, ये संभव है, कहा गया था 2026 के अंदर। तब देखिए हमारे करने की बात है कि हम इसका प्रयास करें और हम इसकी कोशिश करें, तो ये पॉसिबल है, तब ये मुमकिन है। और वरना ये हट भी सकता है और 40 साल आगे जा सकता है और 40 साल डिले भी हो सकता है। तो वीडियो आपने देख ली। 2015 में अब्दुल्ला तारिक ने 2026 की डेट दे दी थी। शायद दुनिया में पहली बार मैं ही कह रहा हूं, बहुत लोग कहेंगे ये आगे, आइंदा बहुत लोग कहेंगे, आइंदा चंद सालों में। इस वक्त मैं कह रहा हूं, वो भी मैंने कही थी तब सिर्फ, कि आगे क्या होने जा रहा है। आगे फाशिज्म आ रहा है, वन पार्टी रूल। जब अवाम की अक्सरियत उन्हें मालूम हो जाएगी अब हमारे साथ है हर स्टेट में, और होगी वो, तो उस वक्त ऐलान होगा वन पार्टी रूल का, तो नो पोजिशन अब ये है। यहां पर का नाम फैशिज्म नहीं आएगा, यहां फैशिज्म आ रहा है हिंदुत्व के नाम से, इसे होना है, ये आ रहा है, इसे आप रोक नहीं सकते। ये काउंटर रेवोल्यूशन आ रहा है उस रेवोल्यूशन से पहले जो आगे आना है, जिसकी खबर कुरान ने दी। और अगर ये 2026 को नहीं आया तो 40 साल का एक खतरनाक कलयुग आएगा, जिसको अगर उर्दू लैंग्वेज में बोलें तो बोलते हैं असाब। और ये हटने वाला नहीं है 40 साल तक। और सतयुग आएगा तो दोनों के मिलन से आएगा, यानी पूरी इंसानियत हिंदुस्तान की मिले, तब भारत विश्व गुरु बनेगा जाकर। और इसके लिए जो अरणी मंथन कहा गया है अग्नि का, इसको प्रकट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वेद को समझना है। तो इस अग्नि को प्रकट करने के लिए स्कॉलर्स दोनों तरफ से ज्ञानी लोग बैठेंगे, लेकिन हर जगह अज्ञानता बहुत पहले है। अब दोनों तरफ से बैठेगा कौन, बात यहाँ पे फंसती है। और मुसलमानों की तरफ से बड़े अफसोस की बात है कि अब्दुल्ला तारिक के अलावा मुझे इस वक्त और दूसरा कोई नाम नज़र नहीं आ रहा। एक थे वो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, लेकिन वो अब दुनिया में रहे नहीं। और दूसरे हैं पाकिस्तान के जावेद अहमद गांधी साहब, जो कुरान के बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनको भी पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। जो मौलवी हैं भी, पैजामा ऊंचा नीचा कितना होना चाहिए इस पे बात कर लेंगे, इतनी शादियां कर लो, इतने बच्चे पैदा कर लो, और 72 हुर, ये टॉपिक हैं उनके। इस तरह के डेप्थ के टॉपिक में नॉलेज तो खैर कोई नहीं है, ये हकीकत है। और जो जानकार हैं भी वेद के और कंपैरेटिव रिलीजन के, तो वो कट्टरता इतनी है कि इस तरह से कुरान ने बताया कि ढंग से बहस करना, ढंग से बात करना, वो चीज़ उनमें है भी नहीं। तो इनके अलावा मुझे और कोई दिख नहीं रहा। और हिंदू धर्म में मेरी नज़र में जो हैं, जो गायत्री परिवार के चिन्मय पांडे, ये भी सतयुग के लिए मेहनत कर रहे हैं। और बीके शिवानी और आचार्य प्रशांत मुझे बहुत पसंद हैं इस वक्त। और एक ओशो थे, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, और भी हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो धार्मिक कम हैं, राजनीतिक ज़्यादा हैं, तो मसलों को और उलझा देंगे। अगर आप भी सतयुग लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंसानियत वाकई एक अच्छे से चल पाए, तो किताबें खुद उठानी पड़ेंगी। सिर्फ कुरान पर या वेद पर कहते हैं हमारी आस्था है या ईमान है, सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं। आपको पढ़कर देखना होगा कि कहीं हमारे धर्मगुरु हमें गलत रास्ते पे तो नहीं ले जा रहे हैं। और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक हर कोई आपको बेवकूफ़ बनाता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।